साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों देखिए, वशीकरण वशीकरण के काफ़ी वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन वशीकरण आप लोग विधि कर रहे हैं लेकिन वशीकरण नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, कोई भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हुए हैं, विधि सही नहीं होती है। अगर विधि शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर वो विधि आपके सामने कोई शेयर करता है तभी ये चीज़ें वर्क करेंगी। कोई ने कुछ भी उठा के डाल दिया, लौंग यहाँ दबा दो, जायफल यहाँ दबा दो, वशीकरण हो जाएगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी के दिमाग को आपने लिया और ऐसे पलट दिया। विधि सही होनी चाहिए। तांत्रिक क्रिया अगर कर रहे हैं तो तांत्रिक क्रियाओं में एक शब्द भी गलत हो जाए तो ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। मेरी जो जानकारी होती है शास्त्र सम्मत होती है। मैं शास्त्रों से उठा करके मैं ये जानकारी आपको देता हूं, और आज मैं जो आपको वशीकरण की विधि दे रहा हूं ये वनस्पति शास्त्र की है। हर एक शास्त्र में कहीं ना कहीं वशीकरण की विधि दी हुई होती है। तो आज मैं आपके सामने शास्त्र सम्मत वनस्पति शास्त्र की एक वशीकरण की विधि, पीली सरसों की आपको विधि दे रहा हूं। दोस्तों पीली सरसों जो होती है, ये इसको प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का, आचार्यों का वरदान प्राप्त है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, और यह तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को हटा सकती है। तो आपको किसी के दिमाग के नकारात्मक सोच को अलग करके उसको अपने अनुकूल करना है। ठीक है, आप जिस व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो नकारात्मक विचार हैं वो आपको हटाने हैं, है ना। तो इसमें पीली सरसों का बहुत बड़ा रोल है। आज मैं आपको पीली सरसों का एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं, तांत्रिक प्रयोग है। इसको अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे विद इन 48 आवर्स में वो व्यक्ति टोटल आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तांत्रिक क्रियाओं में एक सबसे बड़ा रूल्स होता है, जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका यदि पहले से वशीकरण है, उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, ब्लैक मैजिक है, तो आप नॉर्मल विधि से उसका वशीकरण नहीं कर सकते। उसके लिए उसके ऊपर जो नेगेटिव चीजें हैं उस चीज की काट जरूरी है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति का वशीकरण करना चाह रहे हैं तो आज की तो बहुत ही खास विधि मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि आप लोगों ने यदि काफी वशीकरण की विधि कर ली और वशीकरण नहीं कर पा रहे हैं और आप ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा वशीकरण विधि करके दी जाती है। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है, और पूर्ण शाबर मंत्र 24 आवर्स में रिजल्ट दिखाते हैं। तो यदि आप लोग ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर अभी आ रहे हैं, आप लोग इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट करें। जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वशीकरण की विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो प्रयोग आपको बता रहा हूं ये आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रूल्स है कि जिस दिन प्रयोग करेंगे तो आपको नॉनवेज लेते हैं तो नहीं लेना है, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करना है, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ उतार करके प्रयोग करेंगे, शुद्ध कपड़े पहन करके प्रयोग करेंगे, समय का कोई भी बंधन नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको 250 ग्राम आपको लेनी है पीली सरसों, और साथ में लेना है एक पीला कपड़ा। कपड़ा जो लेंगे बिना यूज किया हुआ आपको लेना है। एक लेना है आपको भोजपत्र का टुकड़ा। भोजपत्र इजिली आपको मार्केट में जनरल स्टोर में 10 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में एक लेना है आपको रेड मार्कर या फिर रेड पेन। पेन लेंगे तो भोजपत्र फट सकता है, मार्कर वगैरह ले लें। ठीक है, और इसको जब प्रयोग कर रहे होंगे तो गुप्त तरीके से करना है, किसी की भी रोक टोक ना हो, एकदम एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है, शुद्ध कपड़े आपको पहन लेना है। ठीक है,
एक आपको मिट्टी का दिया लेना है और खड़ी बाती का, लेटी बाती का नहीं, एक खड़ी बाती का, गोल बाती का दिया जलाना है। 3 चुटकी उसमें डाल देना है हल्दी। ठीक है, हल्दी आपने डाल दी और यहां पर आपका जो फेस रहेगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ फेस करके इस प्रयोग को आप करेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे करना है, अपने तरफ से कोई भी चीज इसमें ऐड नहीं करनी है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, तभी आप किसी का वशीकरण कर पाएंगे। ठीक है, शुद्ध कपड़े आपने पहन लिए, नीचे आसन लगा लिया, सिर पे कपड़ा रखना है, सामने एक बाजू पटरा लगा लें, उसमें सरसों के तेल का दिया जला लें और 3 चुटकी उसमें हल्दी डाल दें, गोल बाती का दिया। सामने कोई पात्र रखें, उसमें कपड़ा बिछा करके 250 ग्राम आपको सरसों डाल देनी है। अब जो भोजपत्र आपने लिया है, सबसे पहले चारों तरफ बनाएंगे स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक बनाया। अब उसके बीचों बीच आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं, और 3 बार आपको लिख देना है नीचे त्रीम त्रीम त्रीम, यानी कि त्रा त्रिशूल का, उसके ऊपर बड़ी की मात्रा और बिंदी, तो 3 बार लिख देंगे त्रीम त्रीम त्रीम। ठीक है, और नीचे लिख देंगे वशीकरणम भवन्तु। पहले नाम त्रीम 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 वशीकरणम भवन्तु। अब इसको फोल्ड कर देना है, और जो पीली सरसों आपने रखी हुई थी, तो पीली सरसों में उसको कागज को 4 बार फोल्ड करके और आपको ऐसे दबा देना है कि वो आपको दिखाई ना दे। ठीक है, आपने कर लिया। अब इसके बाद में आपकी 5 उंगलियां पीली सरसों में इस तरीके से रख देंगे, आंख बंद करेंगे, यहां आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन एकदम सीधी रहेगी। अब आपको 1 मिनट तक उस व्यक्ति की इमेज को विजुलाइज करना है, सोचना है उसके बारे में। ठीक है, 1 मिनट तक आपने सोच लिया। अब त्रीम त्रीम त्रीम, इसका आपको 11 बार जाप करना है। पहले बोले कैसे, त्रीम त्रीम त्रीम, ये 1 हो गया, त्रीम 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 ये 2 हो गया, त्रीम 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 ये 3 हो गया, तो 11 बार जाप करेंगे। फिर 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे। ठीक है, फिर से 11 बार त्रीम त्रीम त्रीम, ये आपने बोल दिया। सबसे फर्स्ट आपने त्रीम त्रीम 11 बार बोला, फिर 11 बार व्यक्ति का नाम लिया, फिर त्रीम 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 फिर बोला, फिर उसके बाद में 11 बार बोलेंगे वशीकरणम भवन्तु। ये आपने कर दिया, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हाथ हटा लेंगे, जो पीला कपड़ा है उसकी पोटली आपने बना लेनी है, पीले उसमें गांठ लगा दें ताकि सरसों और वो जो भोजपत्र का टुकड़ा है वो उससे गिरे ना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। अब जब भी आपको टाइम मिलता है गुरुवार के दिन में ही, उसी दिन में, ठीक है, गुरुवार के दिन में कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन में ही, अगर आपके पास में कहीं बहता हुआ जल है तो बहते हुए जल में जाए। जिनके पास में बहता हुआ जल नहीं है उनके लिए मैं भी बता दूंगा। तो बहता हुआ जल है तो वहां पर लेकर के जाना है, वहां पर ले जाकर के सबसे पहले जल देवता को, वरुण देवता को आपको प्रणाम करना है कि हे वरुण देवता, मैं अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए ये पोटली आपको समर्पित करता हूं। जैसे जैसे बहती जाएगी वैसे वैसे उसके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी, मेरे लिए पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाए, ऐसे आप कृपा करिए, ये बोल करके और आपको उसको विसर्जन कर देना है। बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाना है। अब जिनके पास बहता हुआ जल नहीं है तो वो पीपल का वृक्ष देख सकते हैं, बरगद का वृक्ष देख सकते हैं। उन दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के पास में आपको जाना है, और जो भी वृक्ष के पास में जा रहे हैं तो जीवित वनस्पति है, तो सबसे पहले आपको प्रणाम करना है कि हे वनस्पति राज, इस समय इस वृक्ष में जो भी दिव्य शक्तियां विद्यमान है, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को प्रणाम करती हूं। मैं अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए ये पोटली इस आपके नीचे दबा रही हूं। जैसे जैसे आपकी शाखाएं विकसित हो रही हैं वैसे वैसे उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में प्यार जागृत होता जाए। ठीक है, ऐसी प्रार्थना करके और पंजे के बराबर खड्डा खोद करके और उसको, पोटली को उसके नीचे आपको दबा देना है, या तो बरगद या तो फिर पीपल। दबाने के बाद में आपको 11 प्रदक्षिणा करनी है, जिस भी वृक्ष के आप दबा रहे हैं 11 प्रदक्षिणा करके बिना पीछे पलटे घर आपको वापस आ जाना है। विद इन 48 आवर्स में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति खुद ही आपसे कांटेक्ट करने के लिए इतना बेचैन हो जाएगा, जब तक वो आपसे बात नहीं करेगा उसको चैन आएगा ही नहीं। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। बस कंडीशन ये आती है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो, ब्लैक मैजिक ना हो, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया होगी तो नॉर्मल रेमेडीज से आप किसी का भी वशीकरण नहीं कर सकते। कोई भी तांत्रिक क्रिया कर लीजिए, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं को ये रूल्स ही होता है कि अगर जो भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं तो उसका स्वतंत्र होना जरूरी है। जब तक उसके ऊपर से कुछ चीज की काट नहीं होगी तब तक आप नॉर्मल रेमेडी से वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं शाबर मंत्रों के द्वारा, तो कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई बात समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में
या फिर आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक की जानकारी को जरूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएँ। और मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो कॉल में कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।